नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल MK चौहान स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग कुछ सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज हमने जो पहला सवाल लिया है वह है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक जो सूत्र होता है भैया वह होता है H2O। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। जो पीरियोडिक टेबल है उसका जनक किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है दिमित्री मेंडलीव को। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस बताना है, तो सबसे जो हल्की गैस है वह है हाइड्रोजन गैस। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वह है भैया हीरा। प्रश्न को देखते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो जो सोने का रासायनिक प्रतीक होता है वह होता है AU। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक होता है भैया वह होता है AG। क्या होता है AG। चलिएगा अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह होता है O। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के जो सोडा का रासायनिक नाम है भैया सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में भैया साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा चीज़ एसिटिक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैटरी में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी में जो मुख्य रूप से अम्ल प्रयोग किया जाता है वह है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। LPG का मुख्य घटक क्या है। LPG का मुख्य घटक क्या है। LPG का जो मुख्य घटक होता है वह होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। CNG का मुख्य घटक क्या होता है। CNG का मुख्य घटक क्या होता है बताना है। मुख्य घटक होता है वह होता है मीथेन। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अम्ल का pH मान कितना होता है। देखिएगा अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। क्षार का pH मान कितना होता है। तो क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वह है ऑक्सीजन। हीरे और ग्रेफाइट किस तत्व के अपरूप हैं। तो हीरे और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी। से जो अधिक क्रियाशील धातु है वह है सीजियम CS। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।